पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 11वां इकाई जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जो है बोरिक अम्ल किस प्रकार से बनता है, उनके गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, उपयोग क्या है। उसके अलावा हमने जो है डाइबोरेन क्या होता है, डाइबोरेन की संरचना क्या है, ये सब चीज़ हमने देख लिया। उसके अलावा जो है हमने स्टार्ट किया था 14वें समूह के तत्व, जिसे हम लोग कार्बन परिवार के नाम से क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। उसका भी कुछ परिचय हो चुका था, जिसमें हम लोग जो है समस्थानिक देखे थे, जिसमें कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, 13 और 14, जिसमें 14 वाला जो कार्बन होता है उसका प्रयोग कार्बन डेटिंग में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग का मतलब होता है आपका जीवाश्म का जो आयु है उनको पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। आज जो है हम जो है आगे जो कार्बन परिवार है उनके क्या देखेंगे, गुण देखेंगे, भौतिक गुण देखेंगे। तो टॉपिक हमारा क्या है भाई, कार्बन परिवार के क्या देखेंगे हम लोग, भौतिक गुण। क्या देखेंगे हम लोग, भौतिक गुण। तो ये हमारा टॉपिक है आज का, कार्बन परिवार के हम लोग देखने वाले हैं भौतिक गुण। और पहला इसमें दिया गया है, वो दिया है हमारा परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या, है ना। यह परमाणुिक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या हम ये देखने वाले हैं, जो पहले भी आप क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो यदि हम बात करें, थ्योरी नहीं लिखेंगे ज़्यादा, जहाँ पर लिखने की ज़रूरत है वो हम लोग देखेंगे। तो भौतिक गुण में ये हमारा फर्स्ट दिया है परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या। तो परमाणुिक और आयनिक त्रिज्या देखेंगे। तो इसमें क्या होता है हमारा, जैसे हम लोग कार्बन की बात करें, ये इसका पहला तत्व है कार्बन, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर हमारा क्या होता है हमारा टीन, और ये होता है हमारा लेड। तो हम बोल सकते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर चूँकि आकार क्या होता है आपका बढ़ते जाता है, ठीक है, आकार आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम जानते हैं कि समूह 14 के तत्व या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होता है आपका बढ़ते जाता है। आकार क्या होता है आपका भाई, बढ़ता है। आकार क्या होता है, बढ़ता है। और आकार बढ़ने के पीछे कारण है, कोषों की संख्या क्या होती है आपकी, बढ़ती है। कोषों की जो संख्या है में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं समूह 14 के जो तत्व होते हैं ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होता है हमारा, ये वृद्धि होता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। इस वजह से परमाणु जो त्रिज्या होता है या जो आयनिक त्रिज्या होता है, ये दोनों क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है। परमाणु एवं हम बात करते हैं आयनिक त्रिज्या, ये दोनों को दोनों क्या होते जाता है आपका, बढ़ता है। तो परमाणु त्रिज्या तो फिलहाल हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो ये हमारा परमाणु त्रिज्या क्या होता है आपका, बढ़ता है। तो ये हो गया हमारा वृद्धि। तो ये बोल सकते हैं कि समूह हमारे जो क्या होते हैं 14 के जो तत्व होते हैं, उस समूह 14 के तत्वों की बात करें तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर चूँकि आकार क्या होता है आपका, बढ़ता है, और आकार बढ़ने की वजह से परमाणु त्रिज्या भी क्या होता है, बढ़ता है। इसका आकार या परमाणु त्रिज्या बढ़ने के पीछे कारण ये है कि ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या में क्या होता है आपका, वृद्धि होता है। यहाँ पर ये दिया गया है कि सिलिकॉन से जो है आपका, सिलिकॉन से लेड तक जो है आपका जो परमाणु त्रिज्या होता है, अगर हम परमाणु त्रिज्या की बात करें, है ना, तो परमाणु त्रिज्या हो गया, या हम बात करें वहाँ पर आयनिक त्रिज्या का, तो उस स्थिति में क्या होता है, वृद्धि कम देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर डी और ये जो एफ उपकोष होता है उनमें जो है परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, और परिरक्षण प्रभाव कम हो जाने की वजह से आपका थोड़ा सा त्रिज्या क्या होता है, उसका मान जो है ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाता है। बट ओवरऑल ये लिख सकते हैं कि समूह जो भी 14 के तत्व होते हैं उसमें समूह से ऊपर नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या आपका क्या होते जाता है, आपका क्रमशः बढ़ते जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या क्या होती है आपकी, बढ़ती है ना। तो इस तरीक़ा से इसमें आप ये पहला पॉइंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको आपको करना है। आगे है हमारा आयनन एंथैल्पी। ये हमारा क्या है, हमारा आयनन एंथैल्पी। आप जानते हैं किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षक में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही आयनन एंथैल्पी कहलाता है। क्योंकि हमारे जो कार्बन परिवार हैं, कार्बन परिवार में अगर हम बात करें तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होते जाता है, आकार क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है। और आकार बढ़ने से आपका क्या होता है, आपका आयनन ऊर्जा का जो मान है वो क्या होते जाता है आपका, कम होते जाता है। क्यों, क्योंकि आकार बढ़ेगा तो उस स्थिति में नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की भी दूरी बढ़ेगा,
और उस स्थिति में नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। नाभिकीय आवेश आपका क्या होता है हमारा, कम हो जाता है भाई। तो ऊपर से नीचे आने पर आपका नाभिकीय आवेश क्या होता है भाई हमारा, कम होता है। ऊपर से नीचे आने पर आपका नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। और नाभिकीय आवेश कम हो जाने की वजह से आपका जो आयनन ऊर्जा का मान है ना, ये आपका क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। आयनन ऊर्जा, अच्छा नाभिकीय आवेश क्या होता है, कम होता है, तो आयनन ऊर्जा भी क्या हो जाता है हमारा, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आवेश कम होगा तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण क्या होगा, कम होगा, और उस स्थिति में उसको कम ऊर्जा दे करके क्या किया जा सकेगा, निकाला जा सकेगा। तो इस तरीक़े से बोल सकते हैं कि समूह जो भी हमारे 14 या कार्बन परिवार के जो तत्व होते हैं उनका आयनन एंथैल्पी की बात करें तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर इनका आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा का मान क्या होते जाता है, आपका कम होता जाता है। तो आप चाहेंगे तो लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं है ना। तो समूह 14 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी है ना, समूह में ऊपर से नीचे आने पर, समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है हमारी, कम होती है। तो समूह जो भी हमारे 14 के जो क्या हमारे तत्व हैं, अगर हम क्या करते हैं ऊपर से नीचे आते हैं तो उस स्थिति में आयनन एंथैल्पी क्या होती जाती है, आपकी कम होती जाती है। रीजन ये होता है, कारण ये होता है कि नाभिकीय आवेश में क्या होती है, कमी होती है। नाभिकीय आवेश में क्या होती है, आपकी कमी होती है। तो आप लिख सकते हैं कि समूह जो भी हमारे 14 के तत्व हैं, समूह से में ऊपर से नीचे आने पर आपका आयनन एंथैल्पी का मान कम होती जाती है। वजह यह है कि ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ती है, और आकार बढ़ने की वजह से क्या होता है, आपका नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आकर्षण बल होता है, नाभिकीय आवेश है, वो कम हो जाती है, और उस स्थिति में वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाती है, आपकी आसान हो जाती है। यही वजह है कि आयनन एंथैल्पी इसका क्या होती जाती है, आपकी कम होती है। और कंपेयर करें अगर हम किससे, समूह 13 के तत्वों से, तो उसकी अपेक्षा इनकी आयनन एंथैल्पी क्या होती है, ज़्यादा होती है। समूह 14 के जो तत्व होता है उनकी आयनन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, किसके अपेक्षा, समूह 13 की अपेक्षा। तो ये हमारा होता है आयनन एंथैल्पी से रिलेटेड बातें। ठीक, आगे है अधात्विक और धात्विक लक्षण। तो ऊपर से आप जैसे जैसे क्या करेंगे, नीचे आते जाएंगे। मतलब कार्बन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, फिर जर्मेनियम के बाद टीन, और ये हमारा क्या होता है, लेड। तो शुरू के हमारे जो 2 तत्व हैं ये हमारे कैसे होते हैं, अधातु होते हैं। और जर्मेनियम की बात करें तो हम लोग इसमें उपधातु होता है, ये उपधातु होता है। और अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये हमारे क्या करते हैं, धातु गुण को प्रदर्शित करते हैं। मतलब ऊपर से हमारे क्या होते हैं, आने पर अधातु से धातु गुण क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधातु से क्या होता है, हमारा धातु गुण क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। तो ये बोल सकते हैं। आप क्यों बढ़ता है पूछेगा तो बोल देना कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं आकार क्या होता है, आपका बढ़ता है, और आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। इसलिए धात्विक गुण भी क्या होता है, आपका बढ़ता है। तो इस तरीक़ा से आप धात्विक गुण बता सकते हैं। घनत्व की बात करें अगर हम, तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर घनत्व क्या होता है, बढ़ते जाता है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर है ना, समूह 14 समूह के तत्वों की घनत्व क्या होता है, आपका बढ़ता है। घनत्व क्या करता है भाई, बढ़ता है। वजह ये होता है कि समूह से ऊपर, अब ऊपर से क्या करेंगे आप, नीचे की ओर आएंगे तो परमाणु भार क्या होता है, आपका बढ़ते जाता है। इस वजह से घनत्व भी क्या होता है, आपका बढ़ता है। आगे हमारा दिया है हमारा गलनांक एवं क्या दिया है हमारा क्वथनांक, ये हमारा दिया गया है। गलनांक क्वथनांक की बात करें तो यहाँ से अगर हम देखें गलनांक क्वथनांक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोल सकते हैं गलनांक क्वथनांक अगर हम कंपेयर करें तो समूह 13 के जो तत्व होते हैं उनके अपेक्षा इनका गलनांक क्वथनांक आपका क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो समूह 13 की अपेक्षा गलनांक क्वथनांक इसका क्या होता है, अधिक होता है। मतलब समूह 14 के जो तत्व होते हैं उनके जो गलनांक क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनके आकार क्या होते हैं, आपके कम होते जाते हैं। और समूह 13 के आकार थोड़ा बड़े होते हैं, तो उन पे अपेक्षा देखा जाए तो इनके आपके गलनांक क्या होते हैं, आपके कम स्थिति में क्या होते हैं, आपके पाए जाते हैं। तो इस तरीक़े से इसको आप क्या कर सकते हैं,
बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हमारे कितने पॉइंट हो गए, हमारा 2-3 पॉइंट आपका हो गया। धात्विक अधात्विक लक्षण, एनन एंथैल्पी भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बता दिया। तो इस तरीक़ा से बोल सकते हैं। भौतिक और रासायनिक गुण हो गया, यानी क्रिया हो गया। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इनके भाई भौतिक गुण को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करें गलनांक क्वथनांक का। तो यहाँ पर जो टीन है, यहाँ पर टीन है और साथ में हमारा क्या है, लेड है। तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारा टीन का जो गलनांक क्वथनांक है वो ज़्यादा होना चाहिए। है ना। गलनांक क्वथनांक क्या होता है हमारा, ये कंपेयर है। और समूह में अगर हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। समूह में ऊपर से नीचे मतलब हमारा क्या दिया है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और ये हमारा क्या होता है, हमारा टीन, और ये हमारा क्या होता है, लेड। तो ऊपर से नीचे आने पर गलनांक क्वथनांक क्या होता है आपका, बढ़ता जाता है। क्या करता है हमारा, बढ़ता है। क्या बढ़ेगा हमारा, गलनांक क्वथनांक ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। तो बोल सकते हैं समूह जो 14 के जो तत्व होते हैं, समूह 14 के तत्वों के गलनांक क्वथनांक का कंपेयर अगर हम किससे करते हैं, समूह 13 के साथ करते हैं, तो उनके अपेक्षा इनका गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होता है। वजह इसका ये है कि इनका आकार क्या होता है आपका, कम होता है। और समूह में ऊपर से नीचे आने पर आपका जो क्या होते जाता है, आपका गलनांक क्वथनांक क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। क्योंकि धात्विक गुण क्या होता है आपका, बढ़ता है। और अगर हम लेड और स्टेनस की बात करें तो उस स्थिति में क्या होता है, स्टेनस का गलनांक क्या होना चाहिए आपका, ज़्यादा होना चाहिए। बट लेड का जो गलनांक होता है, लेड जो होता है, लेड का जो गलनांक होता है या क्वथनांक होता है, ये हमारा क्या होता है, हमारा ज़्यादा हो जाता है। और टीन का क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। इसका वजह ये होता है कि जो लेड होता है, लेड में हमारा क्या होता है, हमारा 4F जो हमारा जो है, अगर हम बात करें लेड जो होता है उसमें हमारा क्या होता है, 4F कक्षक जो क्या होता है पाया जाता है, वो पूरा क्या होता है, फुलफिल होता है। जो कि परिरक्षण प्रभाव को क्या कर देता है आपका, कम कर देता है। परिरक्षण प्रभाव को क्या करता है, कम कर देता है। जिससे नाभि के प्रति आकर्षण क्या हो जाता है आपका, ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से थोड़ा सा इनका जो गलनांक क्वथनांक है वो क्या हो जाता है आपका, टीन की अपेक्षा क्या होता है, इनका गलनांक जो है आपका ज़्यादा होता है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। आगे दिया है ऋण विद्युता। तो हम कंपेयर करें तो समूह 13 के तत्वों की अपेक्षा समूह 14 के जो तत्व होते हैं उनकी ऋण विद्युता क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है। और समूह में ऊपर से क्या करने पर, नीचे आने पर ऋण विद्युता क्या होते जाता है आपका, कम होते जाता है। ऋण विद्युता ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है भाई, हमारा कम होते जाता है। तो ये क्या होता है, हमारा कम होता है। ठीक। उसके अलावा संकुल बनाने की क्षमता, चूँकि इनके पास रिक्त डी कक्षक होता है हमारा, है ना। कार्बन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब के साथ क्या होता है, हमारा रिक्त डी कक्षक को छोड़ कर ना, को छोड़ करके बाकी सब के पास क्या होता है भाई, रिक्त डी कक्षक होता है। और रिक्त डी कक्षक होने की वजह से संकुल का निर्माण करता है। जैसे SiF6 बनाता है हमारा, जिसमें -2 चार्ज होता है। उसी प्रकार आगे हम लोग जर्मेनियम की बात करें तो F6 यहाँ से बन जाता है हमारा। तो ये संकुल क्या करता है आपका, निर्मित करता है। आगे इस प्रकार से टीन का कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से ये क्या बनाता है, संकुल यौगिक का निर्माण करता है। संकुल यौगिक के बारे में डिटेल आप क्या करने वाले हैं, बाद में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल ये एग्जाम्पल है जिसमें लिगेंड और केंद्रीय धातु आयन होता है। ठीक है। तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। अपरूपता, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि यदि कोई तत्व प्रकृति में कई रूपों में पाया जाता है तो वो उनके अपरूप कहलाते हैं, और ये प्रक्रिया अपरूपता कहलाता है ना। तो ये हम लोग जस्ट लिखे थे, यदि कोई तत्व प्रकृति में है ना, कई रूपों में पाया जाता है, एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, तो वह उस तत्व का अपरूप कहलाता है। और उनका यह गुण अपरूपता कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप अपरूपता क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई जो तत्व होते हैं, सभी तत्व नहीं, कुछ तत्व होते हैं जो प्रकृति में आपको कई रूप में देखने को मिलता है, लेकिन सबका बेसिक फार्मूला या संकेत सेम होता है। तो कुछ तत्व जो प्रकृति में एक से अधिक रूपों में आपको देखने को मिलता है, वे उस तत्व के अपरूप कहलाते हैं। और ये
गुण यह उनका अपरूपता कहलाता है। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के अगर हम अपरूप देखें तो ये फिलहाल दो प्रकार के अपरूप होता है हमारा। कार्बन के दो अपरूप होते हैं, क्रिस्टली और एक क्या होता है हमारा अक्रिस्टली। तो फर्स्ट हो गया क्रिस्टली एंड देन सेकंड क्या होता है हमारा अक्रिस्टली। तो दो प्रकार के हमारे क्या होते हैं, हमारे अपरूप होते हैं, क्रिस्टली और एक क्या होता है हमारा अक्रिस्टली। ये हम पढ़ेंगे। क्रिस्टली में जैसे आपका हीरा पढ़ेंगे, है ना, ये हम लोग हीरा पढ़ेंगे, ग्रेफाइट पढ़ेंगे, ग्रेफाइट हो गया, फुलरिन हो गया, ठीक है, फुलरिन ये हम लोग पढ़ेंगे, फुलरिन, है ना। इसमें फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोल क्या होता है ना। उसके बाद कोयला पढ़ेंगे, चारकोल पढ़ेंगे, ये सब हम क्या करेंगे अक्रिस्टली में पढ़ेंगे। तो ये हो गया अपरूपता। और समूह 14 के तत्व हैं, कार्बन हैं, इनमें अपरूपता देखने को मिलता है भाई, ठीक। आगे है श्रृंखलन। श्रृंखलन ये ऐसा है ना, श्रृंखलन, श्रृंखलन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यहाँ से आपको क्या कर सकता है, इसको क्वेश्चन कर सकता है। श्रृंखलन क्या होता है, तो जैसे कार्बन जो होता है, कार्बन अपने समान अन्य कार्बन के साथ मिल करके, है ना, कार्बन जो होता है अन्य कार्बन परमाणु के साथ मिल करके एक लंबी श्रृंखला बनाने के क्या करता है, गुण रखता है। और उनका यह गुण ही क्या कहलाता है, आपका श्रृंखलन कहलाता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कार्बन, है ना, कार्बन अन्य कार्बन के साथ अपने कार्बन अन्य कार्बन परमाणु के साथ मिलकर, अन्य कार्बन परमाणु के साथ मिलकर लंबी श्रृंखला बनाने का गुण रखता है। कार्बन अन्य कार्बन परमाणु के साथ मिलकर लंबी श्रृंखला बनाने का गुण रखता है। उसका यह गुण क्या कहलाता है, हमारा श्रृंखलन कहलाता है, श्रृंखलन कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप श्रृंखलन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि श्रृंखलन क्या होता है भाई। तो श्रृंखलन मतलब होता है कि जो कार्बन होता है, ये कार्बन अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ करके इस प्रकार से क्या बनाने का, लंबी कार्बन श्रृंखला बनाने का क्या होता है, हमारा गुण रखता है। तो उनका ये गुण क्या कहलाता है, आपका श्रृंखलन कहलाता है। और ये गुण क्या होता है, कार्बन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बाकी आपका सिलिकॉन में, है ना, कुछ आपको देखने को क्या हो सकता है, आपका मिल सकता है। बट सबसे ज़्यादा श्रृंखलन का जो गुण होता है वो किस में पाया जाता है, आपका कार्बन में क्या होता है, आपका पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से आप श्रृंखलन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको कर सकता है। आगे है हमारा अक्रिय युग्म प्रभाव। अगर हम अक्रिय युग्म प्रभाव की बात करें तो अक्रिय युग्म प्रभाव कुछ भारी तत्व जैसे आपका जर्मेनियम हो गया, स्टेनस हो गया और साथ में क्या हो गया, हमारा जो लेड हो गया, इसमें क्या होता है, देखने को क्या होता है, आपका मिलता है। इसमें क्या होता है, जो अक्रिय युग्म प्रभाव में अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो गया, जर्मेनियम हो गया, स्टेनस हो गया, लेड हो गया। इनके अंतिम कक्षक में क्या होता है, हमारा NH2 और Np कितना होता है, हमारा आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें S के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और P के पास कितना होता है, हमारा 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप लिख सकते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव में कि यह जो प्रभाव होता है वो जर्मेनियम, स्टेनस, लेड कुछ भारी तत्वों में देखने को मिलता है, जिसके बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश है ना, बाह्यतम है ना वो, जिसके बाह्यतम कोश में, बाह्यतम जो क्या होता है, कोश होता है, उसमें हमारा कितना होता है, हमारा 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमारा S कक्षक में, और 2 इलेक्ट्रॉन आपका P कक्षक में होता है। जिसमें ये देखा गया है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर S कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन होता है बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, केवल आपका P कक्षक का इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, बंध बनाने में क्या करता है, भाग लेता है। तो उनका ये जो प्रभाव होता है वही अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है, ये अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। और NS कक्षक का इलेक्ट्रॉन अक्रिय युग्म के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो लिख सकते हैं यह प्रभाव, है ना, यह प्रभाव समूह
14 के, है ना, जर्मेनियम, टीन और लेड, है ना, जैसे भारी तत्व में देखने को मिलता है क्योंकि इन तत्वों के, यहाँ पर लिख सकते हैं मिलता है, इन तत्वों के बाह्यतम कोश में, है ना, NH2 बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या लिखिए, यह प्रभाव समूह 14 के जर्मेनियम, स्टेनलेस, लेड जैसे भारी तत्वों में देखने को मिलता है। इन तत्वों के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, NH2 और Np कितना होता है हमारा 2, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन NS कक्षक में और 2 इलेक्ट्रॉन Np कक्षक में या उपकोश में होते हैं। उपकोश में रहते हैं या होता है। यह देखा गया है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर समूह में ऊपर से नीचे आने पर NS उपकोश का इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग नहीं लेता है, केवल, है ना, Np कक्षक का इलेक्ट्रॉन ही बंद बनाने में भाग लेता है, है ना, भाग लेता है। यह प्रभाव क्या कहलाता है हमारा? अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप बोल सकते हैं कि ये जो हमारा प्रभाव होता है, यह प्रभाव एक तो हमारा क्या होता है, जो अक्रिय युग्म प्रभाव। तो ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव आपको जो है जर्मेनियम, स्टेनस और लेड में देखने को मिलता है, जो कि भारी तत्व होता है, और जिनके बाह्यतम कोश में अगर हम बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाया जाता है, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन S कक्षक में और 2 इलेक्ट्रॉन P कक्षक में क्या होता है, जिसमें ये देखा गया है कि समूह में ऊपर से क्या करते हैं, नीचे आते हैं, तो NS कक्षक का इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग नहीं लेता है। केवल कौन भाग लेता है? NP कक्षक इलेक्ट्रॉन ही बंद बनाने में भाग लेता है। तो ये जो प्रभाव होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। तथा NH2 का इलेक्ट्रॉन अक्रिय युग्म कहलाता है, अक्रिय युग्म कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, और इनके वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। बट इतना लिखना, ये हो गया अक्रिय युग्म प्रभाव, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। आगे है ऑक्सीकरण अवस्था। तो समूह 14 के जो तत्व होते हैं, अगर हम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो NS क्या होता है 2, और NP कितना होता है हमारा 2 होता है। अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा, NP 2 है और NS क्या है 2 है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये हमारा क्या होता है, एक तो +4
क्या करता है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या करता है, दर्शाता है ना। लेकिन ऊपर से हम जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टीन हो गया, और अगर लेड की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर आपका जो +4 प्रभाव है वो कम होते जाता है, और ये +2 स्थिति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और ये +2 इसलिए दर्शाता है किसके कारण, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। तो अक्रिय युग्म प्रभाव के जो कारण होता है ये हमारा +4 ना करके क्या करता है, +2 दिखाता है। कौन सा, हमारा जो लेड होता है या जो स्टेनस होता है, ये हमारे क्या करते हैं, +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या करते हैं, दर्शाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा क्या होता है, NS का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बंद बनाने में जो है भाग नहीं लेता है, केवल किसका देता है, p कक्षक का भाग लेता है। इस वजह से ये दोनों जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, +4 भी दिखाते हैं, और हमारा ये हमारे क्या करते हैं, ये भी +4 दिखाते हैं। लेकिन उसके अलावा ये क्या करते हैं, हमारे +2 भी क्या करते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जिसके पीछे कारण क्या है, हमारा अक्रिय युग्म क्या होता है, प्रभाव होता है। इसलिए जब हम लिखते हैं तो एक स्टेनस क्लोराइड लिखते हैं जिसमें ये +4 के रूप में होता है, और एक स्टेनिक क्लोराइड बोलते हैं, और एक हमारा स्टेनस क्लोराइड होता है जिसमें ये +2 के रूप में होता है। तो इस तरीक़ा से स्टेनस जो होता है 2 प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार Pb है ना, Cl2 कर सकते हैं, और PbCl4 करते हैं, बट PbCl2 ज़्यादा हमारा क्या होता है, सक्रिय होता है, किसके अपेक्षा, 4 की अपेक्षा। तो इसको आपको देखना है, मतलब ये सब के सब क्या करते हैं, 2 प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। +4 तो कंपलसरी है, बट अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा देखते हैं रासायनिक क्रियाशीलता। अगर हम रासायनिक क्रियाशीलता की बात करें तो रासायनिक क्रियाशीलता में हम देखें तो समूह जो 14 के जो तत्व हैं, है ना, समूह जो 14 हैं उनके जो तत्व हैं, ऐसा देखा जाए तो अक्रियाशील है। कैसा है हमारा ये, अक्रियाशील है। अक्रियाशील मतलब ज़्यादा क्रियाशील नहीं है, फिर भी अगर आप क्या करते हैं, ताप देते हैं, दाब देते हैं, उस स्थिति में क्या होता है, ये क्रियाशीलता क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ऐसा देखा जाए तो ये अक्रियाशील है। ठीक है, और इसके कुछ कारण हैं यहाँ पर कुछ दिया गया इससे रिलेटेड, जैसे कार्बन, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम तीनों तत्व जल से अप्रभावित हैं। टीन केवल वाष्प के साथ, है ना, स्टेनस ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस क्या करता है, बनाता है। लेड भी परिक्षिपित ऑक्साइड की परत जल से अप्रभावित होता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम अम्लों से अप्रभावित है भाई, नहीं करता है। टीन तनु अम्ल से में विलय होकर के और टीन नाइट्रेट बनाता है, और लेड जो है तनु नाइट्रिक अम्ल HCl के साथ विलय करके लेड नाइट्रेट बनाता है। जैसे हम बात करें कार्बन जो पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं, सिलिकॉन पर कोई प्रभाव नहीं, है ना, जर्मेनियम पर नहीं, बट टीन जो होता है SN, ये हमारा क्या करता है, नाइट्रिक अम्ल जो होता है HNO3, इसके साथ क्रिया करके क्या बनाता है आपका, ये बना देता है आपका जो है SN, और कोष्टक में क्या हो जाता है आपका NO3, और ये हमारा 2, ये हमारा क्या होता है आपका स्टेनस नाइट्रेट बोल सकते हैं, टीन नाइट्रेट, ये हमारा क्या करता है, निर्मित करता है। उस स्थिति में इसका मात्रा 2 हो जाता है, और फिर आपका क्या मुक्त करता है, हमारा NO3 हो गया, तो हाइड्रोजन गैस क्या करता है आपका, मुक्त करता है। उसी प्रकार लेड भी क्या कर सकता है, हमारा अम्ल के साथ क्रिया कर सकता है ना, जैसे हमारा HNO3, और ये भी क्या बनाता है आपका PbNO3, क्योंकि NO3 माइनस होता है और ये क्या होता है, प्लस, और इनकी संयोजकता 2 होता है, तो यहाँ पर 2 करते हैं, H2 क्या करता है आपका, मुक्त करता है। तो इस तरीक़ा से उसी प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो PbH2SO4, तो यहाँ से आपका क्या होता है, PbSO4 लेड सल्फेट, और हाइड्रोजन क्या करता है, मुक्त करता है। तो इस तरीक़ा से आपका ये क्रियाशीलता दर्शाता है। हीरा जो होता है सांद्र अम्लों से अप्रभावित है। सांद्र अम्ल जानते हो, जो प्योर होता है वो सांद्र अम्ल होता है, और पानी युक्त को तनु अम्ल बोलते हैं। तो हीरा जो होता है, हीरा का सामान्य फार्मूला क्या होता है, C होता है। ये सांद्र अम्लों से अप्रभावित होता है, मतलब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हीरा पर। किंतु ग्रेफाइट जो होता है, पेंसिल में जो रहता है, इसका भी फार्मूला C होता है। ये आपका नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके धात्विक अम्ल क्या करता है, बनाता है। सिलिकॉन HNO3 के साथ क्रमशः फ्लोराइड और नाइट्रेट क्या करता है, बनाता है। जर्मेनियम सांद्र अम्लों के साथ क्रिया करके अभिक्रियाशीलता क्या करता है, प्रदर्शित करता है, बताता है। तो ये हो गया हमारा एक।
उसके बाद कार्बन सभी क्षारों से अप्रभावित रहता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनलेस, लेड ठंडे क्षारों से यौगिक बनाते हैं। तो ये सभी जो है हमारे जो क्या होते हैं समूह 14 के तत्व होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ MX4 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। जैसे कार्बन है Cl2 के साथ क्रिया करेंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है इस प्रकार से। उसके अलावा हमारे जो लेड है ये क्लोरीन के साथ क्रिया करके आपका PbCl2 बनाते हैं। जस्ट देखे हैं ये 2 वाला ज़्यादा उसमें सक्सेस है 4 की अपेक्षा। ये कुछ हमारे बातें उससे रिलेटेड दिया गया है, आप वहाँ से कर सकते हैं। और फिर रासायनिक गुण दिया है भाई, कुछ यहाँ पर रासायनिक गुण दिया गया है। और पहला हमारा ऑक्सीजन की प्रतिक्रियाशीलता, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा भाई, ये हमारा M है। M मतलब क्या कर सकते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, और ये हमारा लेड है। ये सब के सब किसके साथ क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं। एक हमारा बनाता है MO, मोनोऑक्साइड बनता है, और एक हमारा बनाता है हमारा MO2, मतलब क्या होता है हमारा डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये मोनोऑक्साइड भी बनाता है, मोनोऑक्साइड भी बनाता है भाई, एक ऑक्सीजन है तो, और ये हमारा डाइऑक्साइड भी क्या करता है, बनाता है। तो दोनों प्रकार के ऑक्साइड क्या करता है, निर्मित करता है। जैसे कार्बन प्लस O2 इक्वल टू क्या होता है हमारा 2CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, बैलेंस कर दो। या ये लिख सकते हैं कार्बन O2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों प्रकार के ऑक्साइड आपके क्या करते हैं, निर्मित करते हैं। चाहे वो सिलिकॉन हो, सिलिकॉन जैसे होता है तो सिलिकॉन जनरली क्या होता है हमारा O2 SiO2 बनाता है ना, जिसको रेत कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप जो है ऑक्सीजन के प्रतिक्रियाशीलता दर्शा सकते हैं। तो इसमें उसमें ज़्यादा नहीं है। मोनोऑक्साइड बन गया हमारा, ये हम लोग देख लिए। डाइऑक्साइड भी हम लोग क्या कर लिए, बना लिए। ठीक है। हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता की बात करें अगर हम, तो हाइड्रोजन के प्रति देखें जस्ट ये हो गया M प्लस क्या होता है हमारा X2 है ना। हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, 17वें समूह के तत्वों को, F2 Cl2 Br2 और ये हमारा I2। तो ये हमारा कैसे बनेगा, MX4 प्रकार के क्या बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं। साथ में हमारा MX2 प्रकार के भी हैलाइड बनते हैं, जिसमें कौन कौन बनाते हैं, Sn और ये हमारा Pb, ये दोनों प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग करेंगे सिलिकॉन और ये क्लोरीन, तो ये क्या बनाएगा आपका SiCl4 बनाता है। और बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 कर दिए, तो ये सिलिकॉन क्या होता है आपका क्लोराइड हो जाता है। बट लेड की बात करें तो लेड Br2 अगर हम देखते हैं तो ये हमारा PbBr2 2 संयोजकता वाला यौगिक क्या करता है, निर्मित करता है। तो ये रासायनिक क्रियाशीलता है, ऐसे भी अक्रियाशील है तो ज़्यादा करना नहीं है। अब देखेंगे आगे कार्बन का असंगत व्यवहार। कार्बन का असंगत व्यवहार पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी समूह का पहला जो तत्व होता है, ये पहला तत्व अपने समूह के अन्य तत्वों के साथ क्या करता है, कुछ गुणों में क्या करता है, असमानता प्रदर्शित करता है, वही उसका असामान्य व्यवहार कहलाता है। कार्बन भी अपने समूह का पहला तत्व है, इसलिए अपने कुछ गुणों में क्या करता है, वो भिन्नता प्रदर्शित करता है। तो देखते हैं कौन कौन से है जो भिन्नता प्रदर्शित करता है कार्बन, तो उसको देखना है। और जैसे बोले हैं उसको आपको परिभाषा क्या करना है, वहाँ पर लिखना है। वही है सब में। पहला इसका जो आकार होता है सबसे क्या होता है, छोटा होता है। कार्बन का आकार अपने समूह में सबसे छोटा होता है। दूसरा, संयोजी कोष में रिक्त d ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है ना, ये है दूसरा। तीसरा, कार्बन समूह में सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है भाई, सबसे पहला नंबर में आ रहा है, मतलब इसकी विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होता है। और C6 बंध ऊर्जा अधिकतम होने के कारण श्रृंखलन की क्षमता होता है। कार्बन जो होता है, कार्बन में क्या होता है, श्रृंखलन की क्षमता क्या होता है, पाया जाता है, बाकी तत्वों में नहीं पाया जाता है ना। और एक है कार्बन में बहुबंध बनाने की, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड, ये सब जो है बनाने का गुण इनमें होता है, हमारा कार्बन में पाया जाता है। तो ये 2-4 क्या है हमारे इसके असमानता प्रदर्शित करने के कारण है, जिसको आप जो है देख सकते हैं, और ये पूछा भी जाता है। और कार्बन अपने परिवार के अन्य सदस्यों से और भी कुछ गुण हैं, उनमें क्या करता है, भिन्नता प्रदर्शित करता है। जैसे कि दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड कमरे के ताप पर गैस होता है ना, मतलब हम बोल सकते हैं कार्बन के जो डाइऑक्साइड है वो गैस होते हैं, जबकि अन्य सदस्य के जो ऑक्साइड हैं जैसे सिलिका ऑक्साइड है या अन्य तत्वों के जो ऑक्साइड होते हैं वो कमरे के ताप पर क्या होते हैं, ठोस होते हैं। इसलिए समानता प्रदर्शित करता है, मतलब कार्बन के डाइऑक्साइड गैस है और बाकी सब के ऑक्साइड क्या होते हैं, ठोस होते हैं, तो असमानता होता है। कार्बन में श्रृंखलन का सबसे अधिक होता है ना, जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से प्रबल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ करके
एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं और यह गुण उसका क्या कहलाता है, श्रृंखलन कहलाता है। तो ये भी एक हमारे उनके असामान्य व्यवहार हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की बात करें तो जल अपघटित नहीं होता है भाई, जबकि हमारा सिलिकॉन के अगर हम क्या करें टेट्राक्लोराइड की बात करें, सिलिकॉन के जो हमारे क्या करें टेट्राक्लोराइड की बात करें या अन्य तत्वों के टेट्राक्लोराइड की बात करें तो ये जल अपघटित हो जाता है, इसलिए असमानता होता है। कार्बन अपने यौगिकों में अधिकतम 4 संयोजकता दिखा सकता है, संकुल निर्माण में भाग नहीं लेता है, जबकि सिलिकॉन तथा अन्य सदस्य उच्च संयोजकता 6 भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हमारा कार्बन अधिकतम 4 संयोजकता ही दर्शाता है, बाकी जो है 6 संयोजकता भी प्रदर्शित कर सकते हैं और संकुल निर्माण में भाग लेते हैं, जबकि कार्बन नहीं लेता है, इसलिए भी थोड़ा असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में शीघ्रता से घुलकर है ना, यहाँ पर क्या करता है हमारा CO3 बोल सकते हैं हमारा बनाता है, जो कि एक दुर्बल अम्ल है। ये CO3 नहीं है, ये पूरा आपका बनता है आपका H2CO3 कार्बेनियम है ना, कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं, का निर्माण करता है ऐसा करके। ये हमारा क्या होता है H2 और ये प्लस क्या होता है हमारा CO2, तो उस स्थिति में इसके साथ आ जाता है और हाइड्रोजन आगे आ जाता है, तो ये हमारा कार्बोनिक अम्ल क्या होता है निर्मित करता है, जो कि कैसा अम्ल होता है हमारा ये दुर्बल अम्ल होता है। एक ऐसा अम्ल हमारा दुर्बल अम्ल होता है, जबकि हमारा SiO2 और अन्य सदस्य के डाइऑक्साइड जो होता है वो जल में घुलता नहीं है। अब घुलेगा नहीं तो कहाँ से अम्ल बनाएगा, रेत पानी में घुलता है नहीं घुलता है भाई, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। कार्बन परमाणु के अन्य परमाणुओं के साथ p बंध बनता है, p बंध बनता है, जहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन क्या हो ट्रिपल बॉन्ड हो, वहाँ पर आपका p क्या होता है हमारा बंध बनता है, जब है ना बनता है, जिससे ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर आदि में द्विबंध होता है ना, तो ये आप कर सकते हैं। जैसे C डबल बॉन्ड C इसमें p ट्रिपल बॉन्ड में या C डबल बॉन्ड में है ना, ये आपका C डबल बॉन्ड O में या C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें p बनता है, बाकी अन्य तत्वों में p बंध नहीं बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसका जो है उनका एक परिचय बोल सकते हैं। किसका भाई हमारा ये जो है आपका कार्बन के असंगत व्यवहार का, तो इसको आपको देखना है, यहाँ से क्वेश्चन कर सकता है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं कार्बन के पास, है ना, किसके पास चलें कार्बन के पास। कार्बन आप जानते हैं कार्बन 14वें समूह के पहले तत्व हैं और ये हमारे प्रथम सदस्य हैं 14 नंबर का, ये हम लोग जानते हैं। और कार्बन से संबंधित कुछ जानकारियाँ आपको पहले से पता है, बट यहाँ से और कुछ आपको जानकारी अगर नहीं पता हो तो आप ले सकते हैं। क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, हम जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 12 होता है, ये माइनस नहीं है ना भाई, याद रखेंगे 12 होता है हमारा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, क्योंकि आप जानते हैं जितना हमारा क्या होता है किसी भी परमाणु में उनका परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या को शो करता है, और जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आता है भाई हमारा 1s2 2s2 और 2p कितना होता है 2, ये हमारा इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, समस्थानिक कितना होता है 3 हमारे क्या होते हैं समस्थानिक क्या होते हैं पाए जाते हैं। एक हमारा क्या होता है कार्बन 12 6 हो गया, फिर कार्बन कितना होता है हमारा 13 और ये कार्बन कितना होता है हमारा 14, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है कार्बन, जो 12 वाला होता है सबसे अधिक लगभग 98.99% हम लोग बोल सकते हैं इतना ये पाया जाता है। बाकी हमारा 13 वाला 1.1% और ये जो हमारा होता है ये रेडियो सक्रिय है। कैसा है हमारा ये रेडियो सक्रिय, ये हमारे क्या होते हैं तत्व होते हैं। और इसका अर्धायुकाल ये 57-70 वर्ष ये इनका क्या होता है अर्धायुकाल होता है। भूपरपटी पर उपलब्धता देखेंगे तो 180 ppm होता है भार के अनुसार। मुक्त अवस्था में कोल के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में, हीरा के रूप में होता है। संयुक्त अवस्था में जितने भी कार्बोनेट आप पढ़े हैं इस रूप में। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जिसका परसेंटेज कितना होता है 0.03% है ना। जैसे क्वेश्चन अगर आता है कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में कितना % उपलब्धता है, तो आप लिख सकते हैं कि ये वायुमंडल में 0.03% क्या होता है आपका पाया जाता है। और कार्बन के अगर हम क्रिस्टलीय अपरूप में देखेंगे तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन को क्या किया जाता है रखा जाता है या रखा गया है। और कार्बन में श्रृंखलन अभी जस्ट पढ़े हैं,
कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जो अपने समान अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ क्या करता है, जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बनाने का क्या करता है, गुण रखता है। और उनका ये जो गुण है वो हमारा क्या कहलाता है, श्रृंखलन कहलाता है। और ये जो है कार्बन में सबसे अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, पाया जाता है, होता है। ठीक है, तो ये जो क्लास है फ़िलहाल उसको हम आज यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आने वाला जो क्लास है उसमें हम लोग बाकी का क्या करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं।